24 फरवरी की तारीख हमारे इतिहास में फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख के तौर पर शामिल हो गई है। क्योंकि आज ही के दिन इसी दिन 24 फरवरी के दिन ही क्या है, जो रशियन जो मिलिट्री है एक तरीके से उसने क्या किया है, यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया और यूक्रेन के बहुत सारे क्षेत्रों को एक तरीके से कैप्चर करने की कोशिश की है। और उसका मेन मकसद है यूक्रेन को अपने साथ शामिल कर लेना, एक तरीके से यूक्रेन का अपना इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है उसको खत्म कर अपना एक तरीके से वहां पर शासन स्थापित कर देना। इसकी शुरुआत होती है जब यूक्रेन के जो दो क्षेत्र है, लुहानस्क और दोनेत्स्क, उसको क्या है रूस के द्वारा क्या इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया जाता है। और रूस का ऐसा कहना है कि उन्होंने रूस से मदद मांगी थी, जिसके बाद उन्होंने उसकी मदद की है और उनको इंडिपेंडेंट घोषित किया है। और इसी के साथ क्या है, उन्होंने यूक्रेन के अंदर बहुत सारे हिस्सों पर क्या है जाकर युद्ध कर की शुरुआत कर दी है। किसने? रशिया ने। जिसके बाद क्या है, पूरी दुनिया भर में एक अटकलें लगाई जा रही है और पूरी एक तरीके से आशंका जताई जा रही है कि इसी के साथ क्या है वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि वर्ल्ड वॉर ऐसे नहीं होता। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वॉर में और वर्ल्ड वॉर में। सबसे मेन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे मेन डिफरेंस ये आ जाता है, जब भी सिर्फ दो कंट्रियों के बीच में कोई वॉर हो रहा होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से सिर्फ ओनली वॉर बोलते हैं, ना कि वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। तो आप इसको वर्ल्ड वॉर का अभी नाम नहीं दे सकते। वर्ल्ड वॉर हम तब कहते हैं जब किसी भी वॉर में पूरे वर्ल्ड के बड़ी बड़ी ताकतें या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट करती हैं, वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसको जाकर हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वॉर का नाम देते हैं। तो आपको एक क्लियर होना चाहिए, आप हो सके तो इस वॉर को वर्ल्ड वॉर ना कहें। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं रशिया के ऊपर, जिससे कि जो रशिया है वो इस वॉर को रोक दे और पीछे हट जाए और यूक्रेन के ऊपर जो उसने हमला किया है या फिर उसके ऊपर जो एक तरीके से बॉम्बार्डिंग वगैरह की जा रही है उसको अब वो ना करे। ठीक है, तो ये जो सारा जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, जो रशिया जो एक तरीके से यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उन्हीं में से एक बहुत बड़ा कारण है यूएसएसआर। क्या है यूएसएसआर, उसी के बारे में हम अपनी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। इसके बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर मैं यूएसएसआर की बात करूं तो यूएसएसआर की फुल फॉर्म है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसकी की स्थापना 30 दिसंबर 1922 को की जाती है और उसके कुछ टाइम के बाद 26 दिसंबर 1991 को ये डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे यूएसएसआर नहीं है, वो डिसॉल्व हो चुका है, ये भी ध्यान रखें आप। इसकी कैपिटल मॉस्को में है। और जब अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा था? द रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये सबसे बड़ा हिस्सा था, मोस्ट पॉपुलस प्लेस है, रिपब्लिक है एक तरीके से सोवियत का, यूएसएसआर का। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यूएसएसआर की तो इसकी स्थापना की जाती है रशियन रेवोल्यूशन के बाद। रशिया में क्या है, एक तरीके से जो पूरा रशियन एम्पायर, जो पूरी टेरिटरी थी, वहां पर जार का शासन था। ठीक है ना, वहां पे एक मोनार्कियल गवर्नमेंट थी। उस मोनार्की को खत्म करने के साथ ही, उस जार के शासन को खत्म करने के साथ ही क्या यूएसएसआर की स्थापना की जाती है। और जब यूएसएसआर की स्थापना की जाती है तो उस टाइम पीरियड पे जो जितनी भी जो रशियन टेरिटरी थी उसको मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, 4 वहां पे सोशलिस्ट रिपब्लिक्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं, जिनके की नाम है, सबसे पहला द रशियन, नेक्स्ट है ट्रांसकेनियन सोवियत फेडरेटेड सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, तीसरा है द यूक्रेनियन और चौथा है द बेलारूसियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये 4 क्या है सोशलिस्ट रिपब्लिक्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं। क्लियर है? उसके कुछ टाइम बाद क्या है, जो आपका दूसरे नंबर का था ट्रांसकेनियन सोवियत फेडरेटेड सोशलिस्ट रिपब्लिक, आपके सामने फ्लो चार्ट दिया है मैंने इसीलिए आपकी हेल्प के लिए, ये डिसॉल्व हो जाता है, इसको एबॉलिश कर दिया जाता है और इसके प्लेस पर इसको 3 मेन कैटेगरीज में नए 3 रिपब्लिक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनको कि आज हम जिन नाम से जानते हैं उनका नाम क्या है, द अर्मेनियन सोशलिस्ट, ठीक है ना, रिपब्लिक, देन है आपका अजरबैजान, देन आपका जॉर्जियन। ये 3 एस्टैब्लिश कर दिए जाते हैं। इसके बाद क्या है, अगेन बहुत सारे चेंजेस होते जाते हैं टाइम के साथ और 1924 में क्या है, तुर्कमेन और उज्बेक नाम से क्या है नए आपकी क्या है जो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट एक तरीके से सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है, इनकी स्थापना की जाती है। और 1934 में कजाक एंड किर्गिज, जिसको कि आज हम कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान के नाम से जानते हैं, उन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना की जाती है। और फिर 1940 में जाकर आपका केरलो फिनिश सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना की जाती है और ये खुद अपने आप को 1956 में अलग से एक ऑटोनॉमस रिपब्लिकन एक तरीके से घोषित कर देता है। 1940 में ही क्या मोल्दोवियन, एस्टोनियन और लतावियन एंड लिथुआनियन
सोवियत सोशलिस्ट की स्थापना भी की जाती है। क्लियर। और इसी के साथ क्या है, ये पूरा यूएसएसआर ग्रुप बन जाता है जिसमें अराउंड 15 सोवियत रिपब्लिक्स बनते हैं। ठीक है ना। दैट मीन्स पूरे रशियन टेरिटरी को तोड़कर डिवाइड कर कर उसमें से 15 सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ये कह सकते हो बनाए जाते हैं, जिनका कि अपना क्या है वो 1930 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं और उसी के हिसाब से क्या है वहां पर पूरा जो एक तरीके से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ऑर्डर वहां पर फॉलो किया जाता है। इकोनॉमिकल ऑर्डर की मैं बात करूं तो उसको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए वहां पे मेन 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं और एक टारगेट रखे जाते हैं जिसके तहत सारा वहां पर प्रोडक्शन वर्क या फिर डेवलपमेंट वर्क किया जाता है। क्लियर। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड स्पेंड होता है वैसे वैसे और ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं और जो यूएसएसआर बनाया गया था इसमें से धीरे धीरे क्या है कुछ एक जो कंट्रीज हैं जो रिपब्लिक्स हैं वो इससे सेपरेट होते जाते हैं। जैसे कि क्या है एक तरीके से लुथानिया है, लताविया है, ये इससे सेपरेट हो जाते हैं और ये अपने आप को अलग से इंडिपेंडेंट जैसे मैंने कहा ऑटोनोमस रिपब्लिक अपने आप को घोषित कर देते हैं धीरे धीरे। और इसके बाद क्या है जब मैंने कहा था आपको 1991 में जो यूएसएसआर है वो डिसॉल्व हो गया था, तो जब 1991 में जो यूएसएसआर है वो डिसॉल्व हुआ था तो इससे टूटकर 12 अलग आपके क्या है एक तरीके से जो रिपब्लिक्स हैं वो बनते हैं, जिनकी कि आपके सामने मैंने वैसे पूरे जो 15 के 15 जो सोवियत सोशलिस्ट थी उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट सा बना के दिया हुआ है जिसके आप देख सकते हो जिसकी हेल्प से। ठीक है। कि कौन कौन से बने थे इसमें से अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, लताविया, लुथानिया, मोल्दोवा, रशिया, तजाकिस्तान, ठीक है, और आपका क्या है तुर्कमेनिस्तान। ये कुछ ऐसे 15 रिपब्लिक्स थे जो इसमें से टूटकर मतलब अगर मैं बात करूं 1991 की तो 12 रिपब्लिक्स बने थे और उससे पहले 3 क्या है पहले ही बन चुके थे। क्लियर। अगर यूएसएसआर की बात की जाए तो ये वर्ल्ड का सबसे पहला क्या है मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट स्टेट था जो बना था और ये सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल नेशन था ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो पूरा रशियन टेरिटरी था वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल टेरिटरीज में काउंट किया जाता था। ठीक है। और हमारे अर्थ सरफेस की मैं लैंड सरफेस की बात करूं तो ये 1/6 उसका कह सकते हो एरिया कवर अप करता है। तो ये कह सकते हो जो यूएसएसआर था उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल था और टाइम के साथ साथ क्या है ये डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व होने के बाद से क्या जो रशिया है वो इससे सेपरेट होकर एक बहुत ज्यादा पावरफुल जो कह सकते हो कंट्री बनकर सामने आया था। और आज के टाइम पे कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ा कारण है जो पुतिन है वो अपना दोबारा से पुराना जो एक तरीके से पूरा टेरिटरी था वो उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करने के कारण ही क्या है जो यूक्रेन है वो उसको अपने में दोबारा से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ऊपर उन्होंने हमला किया है। इसी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए क्या है आप चैनल पर हमारे चैनल पर बने रहे और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस क्या आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।